हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला 7862 पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का धमाकेदार तैयारी। दोस्तों अब वक्त आ गया है स्मार्ट स्टडी करने का, क्योंकि अब जो मेहनत करोगे वही रिजल्ट में चमकेगा या फिर वही रिजल्ट में दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं, और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो 80 में 80 स्कोर करना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और एक ही मकसद के साथ, टारगेट 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड एग्जाम 2026। सवाल आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। सवाल आपसे ये पूछा गया है, ये एज जो है ईयर्स में दिया गया है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी आपको गिवन है कि इस एज के कितने पार्टिसिपेंट्स दिए गए हैं कॉलम में। आपसे पूछा गया है कि इस पूरे डाटा का लोअर लिमिट क्या होगा, यानी इस पूरे मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद मीडियन क्लास भी आपसे पूछा गया है और मीडियन भी पूछा गया है, यानी फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा एंड आल्सो फाइंड द मीडियन। और उसके बाद गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। आपको ये 3 चीज़ बताना है। हम जानते हैं कि कोई भी कॉलम अगर हमारे पास गिवन होता है डाटा, पहले आपको उसको वर्टिकली ऐसे सजाना होता है। सजाने के बाद जो क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, सबसे पहला चीज़ कि आपको ये देखना है कि ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब कि अगर ये एंड 19 से कर रहा है तो शुरुआत तो यहाँ 19 से होना चाहिए। अगर ये 24 से खत्म हो रहा है तो ये 24 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये 24 से शुरू नहीं है, इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं है तो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा, उसके बाद ही आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ कि आपको लोअर लिमिट बताना है इस पूरे मॉडल क्लास का। तो लोअर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि पूरे मॉडल क्लास में जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, यानी ये जो डाटा जो मैक्सिमम होता है वही हमारा लोअर लिमिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी मॉडल क्लास होता है। जैसे कि मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ये पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो क्लास इंटरवल दिया गया है जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा मॉडल क्लास होता है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरा 132 है, इसलिए जो मेरा मॉडल क्लास होगा वो 20 अप टू 24 होगा। और इस 20 अप टू 24 में जो पहला वाला होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं और बाद वाले को अपर लिमिट कहा जाता है। इसमें हमसे लोअर लिमिट पूछा है तो लोअर लिमिट हमारे पास 20 हो जाएगा। दूसरा ये इसने पूछा कि आप मीडियन क्लास भी बताइए और साथ ही साथ आप मीडियन भी बताइए। हमने इसको कॉन्टिन्यूअस करने के लिए क्या किया, इस पूरे मॉडल क्लास को कॉन्टिन्यूअस करने के लिए 0.5 हमने पीछे किया और 0.5 हमने आगे वाले में ऐड कर दिया। तो उससे क्या देखिए कि कॉन्टिन्यूअस जो है ये मेरा डाटा हो गया, यानी 15 को हमने 14.5 लिखा, अगला इसमें 0.5 हमने ऐड कर दिया, फिर 19.5 से शुरू किए 24.5 तक गया, यानी 5 का अंतर करते करते ये पूरा डाटा यहाँ तक हम ले गए। इसमें हम क्या देखें कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन था, पहले वाले क्लास इंटरवल का वो 62 था, सेकेंड वाले का 132 था, उसके बाद 196 था, 37, 13, 11, 10, 4, यानी पूरा फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया था, जिसको हमने वर्टिकली ऐसे कॉलम में सजा लिया है। पूरे फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड किए, जिसको हम n के नाम से जानते हैं, वो 365 आया। CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो जो पहला फ्रीक्वेंसी दिया जाता है उसको एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद ये CF और इसका F, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाता है। फिर 194 को 96 से ऐड करेंगे 290 यहाँ लिखेंगे, 290 में 37 ऐड करेंगे 327 होगा, 327 में 13 ऐड करेंगे 340 होगा, 340 में 11 ऐड करेंगे 351 होगा, 351 में 10 ऐड करेंगे 361 होगा और 361 में 4 ऐड करेंगे तो 365 होगा। यानी कि आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड करना है। पहले वाले को एज इट इज छोड़ देना है, बाकी उसके बाद ऐसे ऐसे तिरछा क्रॉस जो है आपको ऐड करते चले जाना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो आपका CF आया है वो पूरे फ्रीक्वेंसी के ऐड के बराबर आना चाहिए, तभी आपका CF का कॉलम जो है वो सही होगा। अब उसके बाद हमसे मीडियन क्लास पूछा गया। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमेशा आपको n/2 पहले फाइंड करना पड़ेगा। n/2 कहने का मतलब, यानी जो आपके पास ये n आया है 365 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 182.5 आएगा, यानी जो ये 1/2 आया 182.5, इससे जस्ट जो बड़ा CF होगा वही आपका CF कहलाएगा और वो पूरा का पूरा कॉलम जो है आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। 182.5 से जस्ट बड़ा जो है 194 है, यानी ये कॉलम जो होगा ये पूरा का पूरा जो है हमारा मीडियन क्लास होगा। इसी को हम मीडियन क्लास के नाम से जानेंगे, यही होगा मेरा मीडियन क्लास। ठीक है स्टूडेंट, तो मीडियन क्लास भी हमने फाइंड कर लिया। अब मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास इतने सारे डाटा गिवन होने चाहिए। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। लोअर लिमिट क्या होगा, इस पूरे मीडियन क्लास का जो पहला डाटा होगा वो मेरा लोअर लिमिट होगा, यानी कि मेरा लोअर लिमिट जो होगा वो 19.5 होगा।
n अपॉन 2 हमने अभी फाइंड किया है 182.5, ये 182.5 हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। माइनस का CF क्या होगा, यानी मीडियन क्लास का जो CF होगा वही मेरा CF होगा, यानी 194 जो होगा वो मेरा CF होगा। अपॉन में F, यानी इस 194 में जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास वो 132, वो उसको आपको वैसे ही एज इट इज लिख देना है। और H का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज कहने का मतलब कि दो क्लास, ये क्लास इंटरवल के बीच का गैप, और ये बीच का गैप कितना है, तो ये 5 है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये 19.5 ही रहेगा, प्लस अगर आप इसमें से देखेंगे तो 182.5 है और ये माइनस में 194 है। जब इसको जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11.5, जो कि माइनस में बचेगा, माइनस में 11.5 होगा। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 132 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 19.5 ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 11 5 जब 55, यानी कि ये 57.5 होगा और नीचे 132 ही रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 19.5 को माइनस 19.5 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 575 को 132 से, 575 को 132 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और 1 5, यानी ये बचेगा 15 में से 8 7, 6 में से 2 4, यानी हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 470 हो जाएगा। 13 3 जब 3 टाइम्स में जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और 84 बचेगा, यानी कि 4.3 अप्रॉक्स आएगा। यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 19.5 माइनस 4. एक फ्रिक्वेंसी ये भी था, यानी कि यहाँ पॉइंट भी था 57.5, यानी 57.5 था, एक पॉइंट भी इधर है, यानी कि ये हो जाएगा 0.43। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 19.5 में से माइनस 0.43 को माइनस करेंगे, यानी कि ये 50 है। 50 में से 43 घटा देंगे तो 7 बचेगा, यानी कि आपका जो मीडियन होगा, मीडियन जो आपका होगा, मीडियन वो अप्रॉक्स कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 19.07 और यही अप्रॉक्स जो है आपका मीडियन होगा। फिर आपसे तीसरा ये पूछा गया, आपसे पूछा गया कि गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। एम्पिरिकल रिलेशनशिप किसको कहते हैं, तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी को कहा जाता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि मीडियन को आप कैसे फाइंड करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।